हंसना किसे पसंद नहीं, और अगर पूरी फिल्म ही कॉमेडी पर बेस्ड हो तो मजा ही आ जाता है। साजिद खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये फेमस है ही अपनी कॉमेडी मूवीज के लिए। जितना इन्होंने हंसाया है अपनी मूवीज से, शायद ही किसी और डायरेक्टर ने हमें हंसाया होगा। साजिद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हाउसफुल जैसी 3 मूवीज दी हैं, जिससे देख ऑडियंस अभी भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है। कहते हैं ना कि हमें टीवी पर सिर्फ रील दिखाई देता है, ना कि रियल चीजें, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे हम ऑडियंस हमेशा ही अनजान रह जाते हैं, और शायद ही कभी वो सारी बातें हम तक पहुंचती है। आज हम हाउसफुल मूवी के शूटिंग्स के दौरान हुई कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। बात है हाउसफुल 2 की मूवी की शूटिंग के टाइम की, जब साजिद ने अपनी पूरी जोर लगवा दी थी कि मूवी सुपर डुपर हिट हो जाए। साजिद वो डायरेक्टर है जो किसी भी सीन को रियल दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने कई ऐसी फिल्में की है जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो सेट हो, ऐसा लगता है मानो कि वो एक असली दुनिया है। और पूरी सेट इन्होंने हाउसफुल 2 के दौरान बनवाया था। जब राइटर्स ने साजिद को बताया कि उनको मूवी की फर्स्ट हाफ लंदन में शूट करनी है, उसके बाद दूसरी हाफ मुंबई में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वैसा ही होगा। तो जब वो लोग लंदन से शूटिंग कंप्लीट करके आ गए, तब उन्हें याद आया कि उस फिल्म की एक सॉन्ग लंदन के बर्गली पैलेस में शूट होनी थी, लेकिन मेकर्स वहां शूट नहीं कर पाए। जब ये बात साजिद तक पहुंची तो उन्होंने काफी सोचने के बाद 5 करोड़ की लागत में लंदन के बर्गली जैसी डुप्लीकेट कॉपी मुंबई फिल्म सिटी में बनवा के रख दी, ताकि मूवी की शूटिंग में कोई दिक्कत ना आए। वैसा ही हुआ। मेकर्स का कहना था, जब साजिद मुझसे शादी करोगी की शूटिंग में उन्होंने पूरा मोहल्ला बना दिया, तो उनके लिए एक पैलेस बनवाना कौन सी बड़ी बात थी। साजिद बस इतना चाहते थे कि हाउसफुल का सीक्वल पहले मूवी से ज्यादा बेस्ट हो और मूवी सुपर डुपर हिट हो। इसी वक्त जब लंदन पैलेस की सेट को लेकर यह मूवी कंट्रोवर्सी में थी, ठीक उसी वक्त एक और उड़ती उड़ती खबर आई कि एक सीन था जिसमें अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम को एक दूसरे को गले को ऐसे पकड़ना था कि लगे सच में पकड़कर जोर से उसे दबाया जा रहा है। इसके लिए काफी टेक्स भी हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स को वो सीन परफेक्ट ही नहीं लग रहा था। वो बार बार टेक्स पे टेक्स लिए जा रहे थे। आखिरकार एक ऐसा सीन आया जब अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने डिसाइड किया कि वो इस सीन को पूरी रियलिटी के साथ करेंगे, और उन्होंने ये बात यहां तक कि ना तो अपने डायरेक्टर को बताई, ना ही प्रोड्यूसर को। जैसे ही एक्शन बोला गया, दोनों ने एक दूसरे का गला सच में दबा दिया था, वो भी बहुत जोर से। साजिद को वो सीन एकदम परफेक्ट लगी, लेकिन जब वो सीन चल रहा था तो दोनों ने इस कदर एक दूसरे का गला दबाया हुआ था कि जब ये चीज साजिद ने देखा तो तुरंत कट बोल दिया और उनसे पूछा कि वो दोनों ठीक तो है ना। दोनों ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो दोनों इस सीन को शिद्दत से नहीं करते तो ये अच्छे से होता भी नहीं और वो सीन दिखता भी नहीं। उनके मेकर्स ने तो ये भी कहा था कि सफोकेशन की वजह से दोनों की आंखें तक लाल हो गई थी और आंसू तक आने लगे थे। ये बात सच है कि कई बार एक्टर हो या एक्ट्रेस किसी भी सीन को सच्चा दिखाने के लिए उस सीन में अपनी जान तक लगा देते हैं। इसके बाद से सभी लोगों ने दोनों की एक्टिंग को सराहा और खूब तारीफ भी की। मूवी कंप्लीट हुई और फाइनली रिलीज भी हो गई। जैसा कि हमने कहा था कि हंसना किसे पसंद नहीं, और हाउसफुल 2 पहले वाले से भी ज्यादा हिट साबित हुई। फाइनली डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो अब हाउसफुल 3 भी बनाएंगे, और ये बनाने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और एक्टर एक्ट्रेस का सिलेक्शन भी हो गया। इस बार सारे न्यू चेहरे थे, सिवाय अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस के। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और उड़ते उड़ते ये खबर आई कि साजिद और जैकलीन फर्नांडिस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और अब इस बात पर कितनी सच्चाई थी, ये बात सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। हाउसफुल 3 भी बनकर रेडी हुई और रिलीज हुई, ये भी हिट रही, तो मेकर्स ने सोचा क्यों ना हर साल एक हाउसफुल लॉन्च की जाए, और उन्होंने हाउसफुल 4 की शूटिंग स्टार्ट कर दी। इस बार सारे लोग चेंज हो चुके थे, सिवाय अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के। जब एक इंटरव्यू में जैकलीन से पूछा गया था कि क्या उनको हाउसफुल 4 के लिए कास्ट किया गया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले ही साजिद और जैकलीन का ब्रेकअप हुआ था।
टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू के दौरान साजिद ने बताया था कि वो जब जैकलीन को डेट कर रहे थे तो उस वक्त हिम्मत वाला मूवी की शूटिंग चल रही थी, और जब ये मूवी रिलीज हुई तो वो कुछ खास पर्दे पर नहीं चली और फ्लॉप हो गई। साजिद ने डायरेक्ट इसका इल्ज़ाम जैकलीन पर लगा दिया। उनका कहना था कि उस वक्त उनका ध्यान मूवी पर कम जैकलीन पर ज़्यादा रहता था, जिसके कारण ये मूवी फ्लॉप हो गई। साजिद ने यह भी कहा था कि अगर आपकी लाइफ में कोई महिला नहीं हो तो आप हमेशा किसी एक काम पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और मैंने हमशक्ल के वक्त इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं देकर सिर्फ मूवी पर दी थी। ऐसा नहीं था कि साजिद ने सिर्फ जैकलीन को डेट किया हो, ऐसी और काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी है जिन्हें वो डेट कर चुके हैं। जब ब्रेकअप को लेकर सेम क्वेश्चन जैकलीन से पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था और अपने निजी कामों में बिजी हो गई थी। इसी वजह से साजिद ने जैकलीन को हाउसफुल 4 में कोई भी रोल नहीं दिया था। उसी मूवी के दौरान हुई मी टू कैंपेन पर साजिद खान बहुत बुरा फंसे थे और उनको भी उस मूवी से हाथ धोना पड़ा था, और साजिद नाडियाडवाला ने उसे हिट करने के लिए अपनी जान लगा दी थी। कई ऐसी एक्ट्रेस भी थी जिन्होंने साजिद खान पर कंप्लेन रजिस्टर किया था। बहुत मुश्किलों के बाद इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई और बाद में रिलीज की गई। लोगों ने इस मूवी को खूब प्यार दिया और खास करके शैतान का साला ये जो सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया था। अभी फिलहाल जैकलीन फर्नांडिस सुर्खियों में फिर से चल रही है एक कॉमन मैन की वजह से। खबर ये आई है कि सुकेश नाम का एक कॉमन मैन नहीं बल्कि कॉन मैन के साथ वो रिलेशनशिप में है, और उन्होंने एक लव बाइट वाली फोटो पोस्ट की थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिस पर जैकलीन ने व्यूअर्स से अपील किया था कि इस फोटो को ज़्यादा वायरल ना किया जाए। फिलहाल मेकर्स बिजी है हाउसफुल 5 की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में। उनका कहना है कि इस बार वो 5 बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करेंगे और उन सबको ऐसा रोल देंगे जिससे वो खुद की कैरेक्टर को अच्छे से दिखा पाए। उम्मीद है हमें 2023 के लास्ट तक हाउसफुल 5 देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आप हाउसफुल 5 के लिए कितना एक्साइटेड है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।